हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी लॉ विद कीर्ति। आज हम पढ़ेंगे बाइगेमी इन HMA 1955, यानी कि बाइगेमी का कॉन्सेप्ट है और हम इसकी जगह ढूंढेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या 1955 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 5 आप जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट का बात करता है कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैलिड मैरिज को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब इसके सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 की बात कर लेते हैं, जो हमारे लिए हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज बाइगेमी या इनडायरेक्टली बाइगेमी कह सकते हैं हम इसको। नीदर वो कहता है कि नीदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि अगर कोई भी दो व्यक्ति मेल और फीमेल अगर शादी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उन दोनों का ही ऑलरेडी कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होने चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि लिविंग का हम ये समझ लें कि हाँ कि उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए, कुछ ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये कि अगर आप वो मैरिड है भी तो वो डाइवोर्स्ड होने चाहिए, यानी कि उनकी कोई भी वैलिड मैरिज इस वक्त पे नहीं होनी चाहिए कि जिस वक्त पे वो शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 क्या करता है, प्रोहिबिट करता है बाइगेमी को अंडर HMA 1955, यानी कि बाइगेमी का जो कॉन्सेप्ट है हिंदू लॉज के अंदर नहीं है और इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 5 के अंदर। तो ये कहता है कि भाई आप अगर शादी कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी शादीशुदा नहीं होने चाहिए या फिर आप डाइवोर्स्ड होने चाहिए जब आप दूसरी शादी कर रहे हों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई शादी कर नहीं सकते हैं, आपका कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए जब आप शादी कर रहे हैं। लेकिन हम जान लेते हैं कि भाई बाइगेमी होता क्या है। बाइगेमी क्या कहा जाएगा कि कोई भी शादी है वो बाइगेमस मैरिज है या वो बाइगेमी के अंदर आएगा। वो कब आएगा कि जब एक मैरिड पर्सन वापस से शादी करता है किसी और व्यक्ति से। अब यहाँ पे व्यक्ति यूज़ करें तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेल ही आएंगे फीमेल नहीं आएंगी, राइट। यानी कि आप कह रहे हैं ना कि किसी भी व्यक्ति से अगर कोई शादी करा और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसका जो स्पाउस है, स्पाउस इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल, अगर उसका स्पाउस लिविंग है और उन लोगों की शादी नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ है, शादी वैलिडली अभी भी है, तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। और अगर वो करते हैं शादी तो वो बाइगेमी के अंदर आ जाएगा। जिसका एग्जाम्पल है कि अगर ए ने शादी करी है बी से और वो अभी भी इस वक्त भी लॉफुली वेडिड है, तो और वो वापस से शादी करता है सी पे और वो भी सेम टाइम पीरियड में, और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ए क्या कर रहा है, ए ने कमिट की है बाइगेमी। ठीक है, अब ये तो भाई हमें पता है कि भाई सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 जो है उसका वो करता है, प्रोहिबिट करता है बाइगेमी को। लेकिन बाइगेमी जो है वो एक ऑफेंस भी है IPC के अंदर। वो बात करेगा सेक्शन 494 और 495 IPC का, जो इस चीज़ को ऑफेंस बना रहा है, जिसके लिए आपको फॉर टर्म पीरियड आपका जो है 7 साल तक के लिए आपको सज़ा या फाइन या दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते कि भाई बाइगेमी होता क्या है, क्या मेल करे तो ही बाइगेमी या फीमेल करे तो बाइगेमी नहीं है, या फिर द्विविवाह नहीं है। बाइगेमी का मतलब होता है द्विविवाह या एक से ज़्यादा विवाह। ठीक है, तो बाइगेमी इंक्लूड करता है पॉलीगैमी एज वेल एज पॉलीएंड्री। चलिए अब ये जान लेते हैं कि पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री होता क्या है। पॉलीगैमी होता है कि जब कोई एक मेल व्यक्ति, मेल, ठीक है, मेल यानी कि पुरुष एक से ज़्यादा वाइफ रखता है एक ही वक्त पे, तब वो क्या कर रहा है, तब वो ऑफेंस कमिट कर रहा है किसका, बाइगेमी का, और उसको हम कहेंगे पॉलीगैमी मेल के केस में। लेकिन यही चीज़ अगर फीमेल करती है, यानी कि अगर वो एक फीमेल एक से ज़्यादा हस्बैंड रख रही है एक ही वक्त पे सेम टाइम पीरियड पे, तब वो क्या कमिट कर रही है, पॉलीएंड्री, और वो क्या है, बाइगेमी के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल भी, दोनों पर ही आपके प्रोहिबिशन लागू होगा। यानी कि दोनों ही, ना तो हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख सकता, ना ही वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती है एक ही वक्त पे। हिंदू लॉज ये बहुत ही क्लियर रूल है इसके अंदर, हिंदू लॉ के अंदर बहुत ही क्लियरली ये रूल ले डाउन किया गया है कि हम मोनोगैमी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यानी कि हम एक वक्त पे एक ही विवाह, हमारे अंदर, हमारी हिंदू लॉज के अंदर एक ही विवाह की मंजूरी दी गई है। ठीक है,
यानी कि ना तो हस्बैंड ना वाइफ दोनों ही एक से ज़्यादा वाइफ एक से ज़्यादा हस्बैंड एक ही वक्त पे नहीं रख सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को दूसरी शादी करनी, तो अब भैया पहली शादी सब लीगली आप अलग होइए, डाइवोर्स लीजिए, उसके बाद आप शादी करिए, ठीक है। क्योंकि हम बार बार पढ़ के एक ही वाइफ स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। अब स्पाउस लिविंग नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप एक टॉर्चरस मैरिज में बंधे रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको बाइगेमी, अब बाइगेमी तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो पहले विवाह में आप जो है उसको लीगली एंड करिए, यानी कि डाइवोर्स लीजिए, देन आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तब आप बाइगेमी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, तब आप बाइगेमी के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी जो फर्स्ट मैरिज है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और यही चीज़ को आपको जो है सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 HMA के अंदर बहुत क्लियर की गई है कि भाई हम मोनोगैमी फॉलो करेंगे और कोई भी व्यक्ति का जो है स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए जिस वक्त पे वो शादी कर रहा है। यानी कि महिला और पुरुष दोनों के ही केस में ना तो हस्बैंड की कोई वाइफ होनी चाहिए, ऑलरेडी वो मैरिड नहीं होना चाहिए, दूसरा ना ही वाइफ ऑलरेडी मैरिड होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई बाइगेमी का जो ऑफेंस है वो कब माना जाएगा कि कोई भी किसी भी व्यक्ति ने बाइगेमी कमिट करी है। अगर पहला कि अगर कोई भी व्यक्ति वो हिंदू है और वो वापस से शादी करता है और उसकी पहली शादी लीगल है और वो वापस से शादी कर रहा है तो वो बाइगेमी है। लेकिन अगर उसकी पहली शादी नल और वॉइड नहीं है तब वो बाइगेमी कॉन्स्टिट्यूट होगी। यानी कि अगर उसकी पहली बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल है और वो वापस से शादी कर रहा है देन इट्स अ बाइगेमी। और अगर उसकी पहली शादी वॉइड है यानी कि वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है उन दोनों के होने की, तब अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में बाइगेमी नहीं कहलाई जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि मान लीजिए एक बंदा है ए, ठीक है, और उसने अब पहली शादी जो है लीगली कॉन्स्टिट्यूट नहीं की हुई उसकी, आप चलिए कह लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड सेरेमनीज हैं वो नहीं हुई। आप जैसे कि जानते हैं कि हिंदू मैरिज होने के लिए सप्तपदी का होना जरूरी है। सप्तपदी यानी कि आपके होली फायर के अराउंड आपके 7 चक्कर या जिसे हम कहते हैं 7 फेरे वो होने चाहिए और वो नहीं हुए हैं, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि हिंदू मैरिज अगर किसी के कस्टम में सप्तपदी का उल्लेख है, अगर सप्तपदी है, 7 फेरों का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए एक जो वैलिड सेरेमनी होगी वो सप्तपदी होगी। और सप्तपदी नहीं होती है तो वैलिड मैरिज नहीं कहलाई जाएगी। तो फॉर इंस्टेंस कि अगर ए ने शादी करी, उसकी पहली शादी में सप्तपदी नहीं हुई है, 7 फेरे ही नहीं हुए हैं और वो वापस से शादी कर रहा है, ठीक है, तब उस केस में उसको बाइगेमस मैरिज नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि उसकी जो पहली शादी है वो नल एंड वॉइड है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर पहली शादी नल और वॉइड है और वो वापस से शादी कर रहा है तो भी इस केस में जो है आप बाइगेमी काउंट नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी शादी, अब 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है वॉइड का और एक होता है वॉइडेबल का। अगर किसी की शादी वॉइडेबल है, ठीक है, शादी वॉइडेबल है यानी कि ऑन द ईदर पार्टी वो दोनों के पास ही दो पावर है कि वो उस चीज़ को खारिज करवा सकती है, एक लीगली मैरिज को, वो एक लीगल मैरिज को खारिज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करी नहीं है अभी तक। दैट मीन्स उनकी मैरिज वॉइडेबल है, वो उस पर्टिकुलर मैरिज का पार्ट है। और इस वक्त पे अगर हस्बैंड या वाइफ इन दोनों में से कोई भी वापस से शादी करता है बिना पहली शादी को वॉइड कराए बिना, तो वो ऑफेंस कमिट कर रहा है बाइगेमी का, ठीक है। यानी कि हम क्या करें, इवन इफ द सब्सिस्टिंग मैरिज वॉइडेबल देन ऑल्सो सब्सिक्वेंट मैरिज विल बी बाइगेमस एंड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी इज कमिटेड। यानी कि अगर उन्होंने खारिज नहीं करी और वापस से वो शादी कर ले तो भाई आप बाइगेमी करोगे, यानी कि आप पहले जाओ अपनी शादी को खारिज करवाओ, उसके बाद जो है आगे आप अपना दूसरी शादी करो, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कब होगी, ठीक है। बाइगेमी तभी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि मान लो सेकंड मैरिज, अब इसको ना एग्जाम्पल को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है।
अब ए शादी ने की है बी से, ठीक है, और वो वापस से सी से शादी कर रहा है। लेकिन सी से शादी करते वक्त पे उसने जो है वैलिड मैरिज सेरेमनी ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करी है, यानी कि उसने कोई जो शादी करने के लिए जो सेरेमनीज हैं अगर वो ज़रूरी जो हैं, चाहे वो सप्तपदी हो कुछ भी हो उनकी पर्टिकुलर कस्टम के अकॉर्डिंग, अगर वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, अगर वो परफॉर्म ही नहीं हुई है वो, तो उस पर्टिकुलर केस में बाइगेमी नहीं लगेगा। बाइगेमी तभी लगेगा जब मैरिज के सेरेमनीज, बिल्कुल रिक्वायर्ड सेरेमनीज जितनी भी हैं वो परफॉर्म हुई हैं, तभी आप बाइगेमी के अंदर काउंट होंगे। यानी कि अगर सेरेमनीज ही परफॉर्म नहीं हुई है तब आप पे बाइगेमी का केस नहीं बनता है, ठीक है। अब इन पर्टिकुलर केसेस पे हम 3 केसेस की बात करेंगे, जैसे जिक्र होगा वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, भावराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मोदी वर्सेस मोदी का, ठीक है। तो कब कब बाइगेमी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होगा उसकी हमने बात कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल नॉट बी काउंटेड एज बाइगेमी, यानी कि कब आप कहा जाएगा कि बाइगेमी नहीं है। तो कब नहीं है कि अगर एक हस्बैंड यानी कि ऑलरेडी मैरिड व्यक्ति या ऑलरेडी मैरिड वाइफ, ठीक है, और जो उनकी पहली मैरिज सब्सिस्टेंस है, अभी भी सब्सिस्टेंट है, ठीक है, और उन्होंने उसे खारिज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन अगर उनकी पहली मैरिज वॉइड है तो आपकी उनकी जो दूसरी शादी है वो बाइगेमस नहीं कहलाई जाएगी। और अगर वो दूसरी शादी में उनकी सारी लीगली वो करते हैं तो दे हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम अंडर आईपीसी, और वो उनके ऊपर उनको सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 1955 को प्रोहिबिट भी नहीं करेगा सेकंड वाइफ के लिए, सेकंड मैरिज के लिए, क्योंकि उनकी जो पहली मैरिज है वो वॉइड है, ठीक है। ये बात का उल्लेख होगा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम केस लेंगे MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए बार बार ना ये बात आ रही है कि सेरेमनीज, ठीक है, ये जो हम बाद में डिस्कस करेंगे भाई क्या वैलिड सेरेमनीज हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या है कि भाई थाली दान है, सिंदूर दान है, और ये आपका 7 फेरे हैं, ये सेरेमनीज आती हैं, या जैसे कि वरमाला है या कुछ भी इस तरीके का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति डेलिबरेटली इंटेंशनली डिफेक्टिव सेरेमनीज यानी कि गलत सलत चीज़ें कर रहा है, यानी कि कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ तो सिर्फ वरमाला से ही शादी हो जाती है, हमारे यहाँ की सेरेमनी यही है, और वो ऐसे इंटेंशनली कर रहा है, फिर वो वापस से सेकंड मैरिज कर रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर यहाँ पे जो है इसे बाइगेमी नहीं माना। देखिए बाइगेमी नहीं माना जाएगा, और एक और चीज़ है कि अगर वो कर भी रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये लूप होल भी है हमारे सिस्टम में कि भाई आप उस व्यक्ति ने जो है इंटेंशनली कहा कि भाई हमारे यहाँ जो है वरमाला या पर्टिकुलर कोई भी एक हम सेरेमनी यही होती है बस, या सप्तपदी का कॉन्सेप्ट नहीं है, अकॉर्डिंगली यही चीज़ें जो है वैलिड मैरिज कॉन्स्टिट्यूट करेगी, तो कहीं ना कहीं वो एस्केप भी कर जाएगा प्रोसिक्यूशन से। जो एक्यूज्ड है वो एस्केप करेगा, उसके ऊपर किसी भी तरीके के चार्जेस नहीं होंगे, क्योंकि उसने कोई वैलिड जो है सेरेमनी परफॉर्म ही नहीं करी है, जो एक ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर मैरिज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका जो है बाइगेमी काउंट नहीं होगी। ये बात की गई थी डॉक्टर AN मुखर्जी वर्सेस स्टेट में, यानी कि भाई अगर सेकेंड मैरिज मतलब A और B शादीशुदा है, A वापस C से शादी कर रहा है, लेकिन C से शादी करते वक्त उसने जो है प्रॉपर पर्टिकुलर वैलिड सेरेमनीज अगर उसने परफॉर्म नहीं करी हैं, और भाई सीधा हिसाब है कि भाई तब तो उसमें होगा ही नहीं, है ना, शादी मानी ही नहीं जाएगी। और यही चीज़ जो है कहीं ना कहीं उसको, क्योंकि उसने क्या किया, उसने इंटेंशनली डेलिबरेटली उसने जो है ओवरलुक कर दी कि भाई वो उसने परफॉर्म ही नहीं करी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का हम इसे लूप होल भी बोल सकते हैं। बट अब यही है कि अगर जब तक कि आप सेरेमनीज के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका जो है वो बाइगेमी मैरिज नहीं कहला जाएगी, और ये बात हो गई थी आपकी AN मुखर्जी केस में, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि इंटेंशन नहीं है, हमारे यहाँ मैटर करता है कि अगर सेरेमनीज का होना, अगर कोई मेल और फीमेल जो है इंटेंट कर रहे हैं कि भाई हम साथ रहना चाहते हैं लेकिन हम शादी नहीं करना चाहते, हम वो पर्टिकुलर सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी शादी हो गई क्योंकि वो साथ रह रहे हैं, है ना। शादी होने के लिए मैरिज के सेरेमनीज का परफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए किसी ने कर ली है
है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हुई नहीं है या होगी नहीं, तो क्या हो सकता है, क्या आपको रेमेडीज मिल सकती हैं, या क्या किस तरीके से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आपके जो आपके साथ किसी का हस्बैंड है, वो दूसरी शादी कर रहा है, तो वाइफ के पास क्या है रेमेडी है, उस चीज़ को एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई सेकंड वाइफ का स्टेटस क्या रहेगा। ठीक है, सेकंड वाइफ का किसी भी बाइगेमस मैरिज के अंदर, यानी कि द्विविवाह विवाह के अंदर, सेकंड वाइफ का कोई स्टेटस ही नहीं है, ना ही हस्बैंड का कोई स्टेटस रहता है। ठीक है, और जो वाइफ है वो शादी की नलिटी के लिए, यानी कि शादी खारिज करने के लिए प्ली भी डाल सकती है, और साथ के साथ वो इंटरिम और परमानेंट मेंटेनेंस की भी बात कर सकती है। वो मांग सकती है कि क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ, तो एक तरीके का वो मेंटेनेंस लाइफ टाइम भी मांग सकती है कि उसे मेंटेनेंस दी जाए। ठीक है, ये बात की गई थी आपकी जयलक्ष्मी वर्सेस गायत्री में और सावित्री देवी वर्सेस मनोरमा बाई में। ठीक है, यानी कि अगर किसी की शादी हो गई है और अकॉर्डिंगली जो वाइफ है उसको तो स्टेटस नहीं मिला, लेकिन वो अकॉर्डिंगली प्ली डाल सकती है नलिटी के लिए, और जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने उस पर्टिकुलर जो मैरिज कॉन्स्टिट्यूट हुई है, जिसकी वजह से उसके साथ गलत हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज़ को वो कह सकते एक तरीके का हर्जाना भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे भाई मेंटेनेंस दो, भाई आपने इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ गलत किया है। ठीक है, और दूसरी, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने शादी कर ली है, चाहे वो मेल और फीमेल, यानी कि हस्बैंड या वाइफ है, उसके पास ऑलरेडी वाइफ है और वाइफ के पास ऑलरेडी हस्बैंड है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो पहला हस्बैंड है या पहली वाइफ जो है वो इंजंक्शन क्लेम बोल सकती है, वो रोक सकती है कोर्ट से जाकर कि भाई आप जो है मेरे हस्बैंड या अकॉर्डिंगली मेरी वाइफ को मना करिए, रोकिए कि वो दूसरी शादी कॉन्स्टिट्यूट ना करें। तो इसके लिए अंदर हम दो केसेस देख लेंगे, शंकरप्पा वर्सेस बसम्मा एंड सीताबाई वर्सेस रामचंद्रा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर बिल्कुल किसी भी तरीके से का कोई ग्राउंड नहीं है जो कि अलाउ करता हो किसी भी मेल या फीमेल को बाइगेमी के लिए, यानी द्विविवाह के लिए। वो पूरी तरीके से ये कहता है कि आपके प्रोहिबिट है आप, यानी कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपका ऑलरेडी कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में आकर आप जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और आपकी जो पहली शादी है वो लीगल है, वैलिड है, प्लस सबसिस्ट कर रही है उस वक्त तक जिस वक्त आप शादी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले ही उससे शादी खत्म हो चुकी है, सबसिस्ट नहीं कर रही है, तब आप दूसरा विवाह करिए और उसमें आपको बाइगेमी एज काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन अगर शादी कर चुके हैं, सबसिस्ट कर रही है शादी वैलिड है, तब वो बाइगेमी के अंदर काउंट हो जाएगी। इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लियर करता है देयर नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.